प्लीज अभी झूठ मत बोलना। तुम जितना झूठ बोलोगे मैं उतने सवाल करूंगी। ऐसे कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले थे जिसकी वजह से तुम उनका वेट कर रहे थे? ये तक भूल गए कि मैं हूं तुम्हारे सामने। बोलो अभी, सारे स्पेशल गेस्ट आ चुके थे तुम्हारे, फिर किसका वेट कर रहे थे? और तुम ये तक भूल गए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अभी मुझे सच सुनना है। सच ही बोल रहा हूं। मैं निकिता को देख रहा था। मैं देख रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। सभी नॉट अगेन। मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसी को देख रहा था और पता नहीं कब मेरा पाँव तुम्हारे पाँव। बाहर में क्या मेरा पाँव? मुझे ये बताओ निकिता है कौन? निकिता मेरी सेक्रेटरी निकू, तुम जानती हो। Exactly. तुम्हारी सेक्रेटरी जिसे तुम सैलरी देती हो, वो रोज सुबह यहाँ पे आती है, तुम्हारा छोटा मोटा काम करती है और अपने घर चली जाती है। That's it. पता नहीं क्यों तुमने अपनी लाइफ में उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रखी है, क्यों तुम्हें अपने नौकर को इतना। Enough. वो मेरी सेक्रेटरी थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। ओके फाइन, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं कौन हूं अभी? तुम कैसी बातें कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरब के बाद एक वही है जो मेरे सबसे करीब है। उसे वो सारी बातें पता है जो पूरब को नहीं पता, यहां तक कि शायद मुझे तक नहीं पता। मैं उसे देख भी लेता हूं ना तो मेरा खराब मूड अच्छा हो जाता है। तनु, शी इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। उसका दिल इतना साफ है कि उसे सब कुछ बोलने का मन करता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसे सालों से जानता हूं। कभी कभी यह भी लगता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। इसलिए जब वो रोती है तो मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसे मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं अपनी खुशी के मौके पर उसे अपने साथ देखना चाहता था। अब तुम मुझे अजीब बोलो या मेरे इस फीलिंग्स को प्यार, वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन मेरे दिल में जो था ना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अभी तुम जानते भी तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन सारी फीलिंग सब कुछ उस निकिता के लिए। मुझे तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? सिर्फ एक मैरिजल स्टेटस बस। तनु, अभी मुझे कुछ नहीं सुना। आज तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बस। अब मेरे पीछे आना और नहीं मुझसे बात करने की कोशिश करना। जब तक इनका लक्ष्मण जैसा भाई जिंदा है, मेरी सीता जैसी भाभी को कोई छू भी नहीं सकता। कहाँ रह गई थी तुम? पता नहीं। पता नहीं, कहीं अभी के साथ रहते रहते तुम्हारी याददाश्त भी तो। निखिल, तुम चुप ही रहो, वरना सारा गुस्सा ना तुम पे उतार दूंगी। और तुम्हें किसने कहा था इसे यहाँ पे बुलाने के लिए? एक तो पहले से गुस्सा ऊपर से और इरिटेट कर रहा है। डार्लिंग, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वरना अपने संगीत के दिन कोई ऐसी रोती शक्ल लेके घूमता है। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है।
हाँ तो तुम भी पर्सनल कमेंट मत करो वरना मैं भी। वरना मैं क्या? मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारा घर? सीरियसली? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जिस तरीके की तुम्हारी तेवर और हरकतें हैं मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारी शादी होगी। तुम क्या कर रही हो? तुम सब लोग यहाँ पर और तुम ऐसे चिल्ला रही हो? अरे तुम इससे पहले इस घर से बाहर निकालो प्लीज। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये बताओगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके अपने भाई से पूछो ना। संगीत का सारा फंक्शन स्पॉइल कर दिया। कितनी खुश थी मैं कि आज प्रज्ञा नहीं आएगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली जाएगा, लेकिन नहीं। तुम्हारा भाई जब से इस फंक्शन में ना तब से पूछ रहा मेरी सेक्रेटरी कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है। ऐसा कहा उन्होंने? कहने की क्या जरूरत है? देख नहीं रहा डांस मेरे साथ कर रहा है, लेकिन सारी नजरें दरवाजे पे पड़ी है कि प्रज्ञा कब आएगी और मेरा ध्यान कैसे। समझ नहीं आता, दोनों की शादी होने वाली लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ाई करते। थोड़ी सी तो मैच्योरिटी लाओ लाइफ में। मुझे मत बोलो, इसने सब कुछ शुरू किया। ओके फाइन, इसने शुरू किया लेकिन खत्म तो आप कर सकते थे। अगर ये खत्म करने देगी तब ना, बोलती है तो बस बोलती जाती है, जब सुनने की बारी आती है तो वॉकआउट कर जाती है जैसे ऑपोजिशन करते हैं। भाई कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप? ऑपोजिशन नहीं है, वो आपकी साइड पर है। आपकी शादी होने वाली है इसके साथ, आपकी होने वाली वाइफ है, तो वो ऑपोजिशन में कैसे हुई? यू नो शी इज ऑन योर साइड, व्हाई डोंट यू रियलाइज दिस? एंड ठीक है उसे गुस्सा आ गया लेकिन आप तो शांत रह सकते थे ना। मैं शांति था, पर ये किसी को शांत रहने देती है क्या? ऐसी ऐसी बातें बोलती है, सामने वाला भड़क ही जाएगा ना। ओके फाइन, जो होना था वो हो गया, इसे गुस्सा आया, इसने सुना दिया, लेकिन अब इसे रियलाइज हो गया तो ये यहाँ पर आपको सॉरी बोलने आई है। पर आपको भी तो रियलाइज होना चाहिए ना भाई। क्या रियलाइज करना चाहिए? यही कि माना पूरब आपके बचपन का दोस्त है और निकिता अब आपकी क्लोज फ्रेंड हो गई है, लेकिन वो दोस्त है। और ये तनु के साथ आपकी शादी होने वाली है, शी इज योर फियांसे। अब इसके होते हुए आप उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इससे तो जेलस फील होगा ही ना भाई। अब ये आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाली है। यू नो शी इज गोना बी योर वाइफ एंड ये आपकी फैमिली बन जाएगी। और इसके रहते हुए अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे तो इट वोंट बी राइट। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से इसे अपनी रिस्पेक्ट, अपना टाइम और अपनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आलिया, मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स और फैमिली एक जैसी है। आई ट्रीट माई फ्रेंड्स लाइक फैमिली एंड फैमिली लाइक फ्रेंड्स। अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर किसी को मेरी ये बात पसंद नहीं आई थी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता ना। देखा आलिया, मैंने कहा स्टॉप इट तनु, भाई सही तो कह रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे भाई इतने अच्छे हैं इसीलिए ये सब कुछ मानते हैं। डोंट वरी भाई, आई एम ऑन योर साइड। तनु तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भाई कैसे है। दिल के इतने साफ है, दिल के इतने अच्छे हैं कि इनके लिए फैमिली और फ्रेंड दोनों एक तरीके से ही हैं। तुम्हारी भाई से शादी होने वाली है इसलिए तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे शादी कर रही हो इसलिए इन्हें ऐसे ही तुम्हें अपनाना होगा। प्रज्ञा आ गई। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार करा? तुमने कहा था सबसे पहले पहुंचोगी, सबसे लास्ट आई हो तुम ठीक। मैं यही आ रही थी। वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। अरे अभी पहले तेरा फंक्शन एंजॉय कर ले, पार्टी वार्टी कर ले, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, है ना? तू अभी आ रहा है? तूने तो बोला था बहुत पहले आएगा तू, और तू उसके साथ कैसे आ रहा है? ये कहाँ मिली तुझे? अरे ये तो मुझे बाहर ही मिल गई थी तो हम दोनों साथ ही अंदर आ गए और मुझे थोड़ा काम था तो इसलिए मैं लेट हो गया। भाई यहाँ आइए ना, अभी भी कुछ कस्टम बाकी है। चलो लेट से आए हो पर आए तो सही। कम ऑन चलो। आलिया, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है मेरे पास। एक मिनट। अरे आंटी, मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? शगुन है बेटा। रॉबिन। आंटी जी, ये जो रिचुअल्स आप निभा रही हैं तो ये हमारे लिए भी तो होंगे ना? मेरा मतलब है कि हमारे लिए भी तो कुछ शगुन लाई होंगी आप? ऑफ कोर्स, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये आपके लिए। ये क्या है?
मिठाई? ये आपके लिए 2 बॉक्स। सिर्फ मिठाई? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मैंने कहा ना, मैं आप बाद में बता दूंगी। चलो ना, मुझे किसी और चीज के बारे में बात करनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।